हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। तो शुरुआत करते हैं एपिसोड 2 के पार्ट 5 की। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। सीन की शुरुआत होती है, मिस्टर होंग को क्लास में दिखाया जाता है और एग्ज़ाम सभी बच्चे अपना एग्ज़ाम कर रहे होते हैं। सियोवू काफ़ी अच्छे से कर रही होती है, वहीं मिस्टर होंग लाइन वाइज से सभी लाइन में घूम रहे होते हैं और चेक कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर होंग हाईजंग की तरफ जाते हैं और देखते हैं हाईजंग काफ़ी अच्छे से अपना पेपर कर रही होती है, उसका आंसर काफ़ी सही भी होते हैं और वो ये देखकर मुस्कुराते हैं। वहीं फिर वो यूरा के पास जाते हैं और कहते हैं, यूरा को देखते हैं कि यूरा तुक्का लगा रही है। ये देखकर वो हंसने लगते हैं। तभी हाईजंग की नाक से खून निकलने लगता है, फिर भी वह टेस्ट करती रहती है और अपनी नाक में टिश्यू लगा लेती है। तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि टेस्ट का टाइम ख़त्म हो गया, अब कलेक्ट कर लो। फिर उस टेस्ट के बाद इन तीनों को दिखाया जाता है, काफ़ी मस्ती कर रही होती है और फोटो खिंचवाती हैं, बाहर जाकर घूमती हैं तीनों साथ में। यूरा साथ में आ रही होती है, तभी यूरा हाईजंग से कहती है कि आज तो आने होने वाला है, मुझे डर लग रहा है। वहीं पीछे से सियोवू आती है और उन दोनों को डरा देती है। तो यूरा डर जाती है पर हाईजंग नहीं डरती। हाईजंग कहती है तुम मुझे नहीं डरा सकती। यूरा कहती है सियोवू से कि लगता है सियोवू तो आज काफ़ी खुश है क्योंकि टेस्ट का रिजल्ट आने वाला है और सियोवू लगता है फर्स्ट आएगी। तो सियोवू कहती है कि नहीं, टेस्ट काफ़ी हार्ड था, मुझे मतलब काफ़ी मुश्किल था टेस्ट, ऐसी बात नहीं। तभी सियोवू हाईजंग से कहती है कि अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए ना तो तुम पढ़ाई करना नहीं छोड़ना, ठीक है ना। और पढ़ाई करना सिर्फ ज़्यादा मुश्किल नहीं, बस अपने आप को कुर्सी पे बैठाए रखना और अपने दिमाग को नहीं। तो हाईजंग कहती है ओके टीचर, मैं इस बात को ध्यान रखूंगी। और ये काफ़ी मस्ती करते हैं और फिर वहाँ से कहते हैं चलो ठीक है चलते हैं। वहीं क्लास का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर होंग कहते हैं कि आज मैं काफ़ी ज़्यादा शौक हूँ और मैंने रिजल्ट देखा। हाईजंग और यूरा आपस में मस्ती कर रही होती है। तभी मिस्टर होंग कहता है कि हाईजंग तुमने कुछ गलत किया है क्या। तो हाईजंग कहती है कि नहीं। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि हाँ तुमने कुछ ना कुछ तो गलत किया है, अब सोचो इस बारे में। और मिस्टर होंग कहते हैं कि मैंने सुना था मैथ का टेस्ट काफ़ी मुश्किल था। तो सभी बच्चे कहते हैं हाँ काफ़ी मुश्किल था। तो मिस्टर होंग कहते हैं तुम्हें पता है हमारी क्लास के बच्चे जो ना नंबर 1 आए हैं मैथ में। तो ये सुनकर सियोवू यूरा काफ़ी खुश हो जाते हैं। यूरा को लगता है कि सियोवू फर्स्ट आई होगी और सियोवू को भी यही लगता है और यूरा सियोवू को ऑल द बेस्ट कहती है। तभी मिस्टर होंग कहते हैं हाईजंग कि तुम्हें अभी भी नहीं पता तुमने क्या गलत किया है। तो हाईजंग कहती है नहीं। तो मिस्टर होंग कहते हैं तुमने इतना ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है ना कि मुझे खुद को यकीन नहीं आ रहा, तुम पहली प्लेस पर आई हो। ये सुनकर सियोवू काफ़ी हैरान हो जाती है और यूरा काफ़ी खुश होने लगती है हाईजंग के लिए। मिस्टर होंग कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा और ना ही इस बात का यकीन दूसरे टीचर को आ रहा था, पर मैं जानता हूँ तुमने कितनी मेहनत की है, मुबारक हो तुम्हें ये सब। तो वहीं सियोवू को दिखाया जाता है। सियोवू काफ़ी परेशान होती है क्यों, जैसे कि सब जानते हैं सियोवू क्लास में काफ़ी अच्छी लड़की होती है। तभी सियोवू को बाहर दिखाया जाता है, प्लेग्राउंड में बैठी होती है और वहीं पर कुछ लड़कियां आती हैं और कहती हैं कि हमने सुना था कि तुम्हें पढ़ाई अच्छी करने के लिए तुम्हें जन्म लेना पड़ता है, कि तुम अच्छी पढ़ाई में जन्म से ही अच्छे हो तभी पढ़ सकते हो। और मैंने सुना है कि हाईजंग जो है तुम्हारी क्लास की वो फर्स्ट आई है और उसे तुमने ही पढ़ाया था। तो सियोवू कहती है हाँ बताओ क्या करना है तुम्हें। वो लड़कियां कहती हैं कि लगता है तुम एक शेर को पाल रही हो, मैंने सुना उसका IQ 156 है। तो सियोवू कहती है तुम्हें उससे क्या करना है, हाँ तुम इस बार कैसे पास हुई, क्या तुमने पूरी रात पढ़ाई की नींद की गोलियाँ लेकर। वहीं सीन चेंज होता है, मिस्टर होंग को लैब में दिखाया जाता है और वहाँ पर हाईजंग आती है और वो काफ़ी खुश होती है और मिस्टर होंग को थैंक यू कहती है। तो मिस्टर होंग कहते हैं तुम मुझे थैंक यू क्यों कह रही हो, ये तो तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, तुमने बहुत मेहनत की थी अपनी सक्सेस प्राप्त करने के लिए। तो क्या तुम अब मुझसे ये सवाल करने आई हो कि अपनी ज़िंदगी को तुम किस तरीके से जीना चाहती थी। तो हाईजंग कहती है नहीं मैं अब जी रही हूँ। तो मिस्टर होंग कहते हैं मैंने तुम्हें एक चीज़ सिखाई थी पर तुम 2 चीज़ें सीख गई। तभी हाईजंग मिस्टर होंग से कहती है कि आप क्या कर रहे हैं। तो मिस्टर होंग कहते हैं मैं क्लासेस की तैयारी कर रहा हूँ। तो हाईजंग कहती है हमारी क्लासेस की। मिस्टर होंग कहते हैं हाँ। तो मिस्टर होंग कहते हैं हाईजंग से तो तुम्हारा ब्लड टाइप क्या है। तो हाईजंग कहती है कि शायद ओ हो। तो मिस्टर होंग कहते हैं शायद क्या, तुम्हें पता है या नहीं पता। तो मिस्टर होंग कहते हैं बैठ जाओ। तो हाईजंग बैठ जाती है और मिस्टर होंग कहते हैं कि अपनी फिंगर को ना स्टेरिलाइज कर लो और एक ये मशीन देते हैं कि इससे अपनी फिंगर में पिंच करना और 1 ड्रॉप ना खून इन 2 उस पर शीशे पर रख देना, 2 ड्रॉप खून। तो हाईजंग वैसा ही करती है। तो मिस्टर होंग क्या करते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा ब्लड टाइप क्या है, ठीक है। फिर मिस्टर होंग उस पर केमिकल्स डालते हैं उस ब्लड की ड्रॉप पर, दोनों पे अलग अलग, और फिर हाईजंग को बताते हैं कि तुम्हारा ब्लड टाइप A है। तो हाईजंग मिस्टर होंग की तरफ देखने लगते हैं और मिस्टर होंग कहते हैं कि ये जो कोएशन के साथ ये एंटी सीरम जो है ना बबल्स फॉर्म हो जाता है ना, तो इसका मतलब तुम्हारा ब्लड टाइप A है। तो मिस्टर होंग कहते हैं देखो इधर,
फिर हाईजंग देखती है। हाईजंग काफ़ी खुश हो जाती है ये नई नई चीज़ें सीखकर, उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो हाईजंग कहती है सच में यही है? तो मिस्टर होंग कहते हैं हाँ। मिस्टर होंग कहते हैं तुम देखना चाहती हो अपने ब्लड सेल्स को? तो हाईजंग कहती है कैसे, मैं देख सकती हूँ? तो मिस्टर होंग उसकी ब्लड की बूंदों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और उसे दिखाते हैं कि देखो ये। मिस्टर होंग उसकी ब्लड की बूंदें देख रहे होते हैं। तभी हाईजंग मिस्टर होंग के देखने के लिए मिस्टर होंग के करीब जाती है। उसका फेस मिस्टर होंग के फेस के बेहद करीब आ जाता है और जैसे ही मिस्टर होंग अपना चेहरा हाईजंग की तरफ करते हैं ना, हाईजंग एकदम पीछे को हो जाती है और वो गिरने वाली होती है, पर मिस्टर होंग अपने हाथ से हाईजंग को पकड़ लेते हैं और उसे बचा लेते हैं और मिस्टर होंग कहते हैं देखो। तब मिस्टर होंग थोड़ा साइड हो जाते हैं और हाईजंग को जगा देते हैं। हाईजंग दूर से देखने लगती है। मिस्टर होंग हंसने लगते हैं कि ऐसे नहीं, अपनी आंखों को पूरा उससे मिलाओ। फिर हाईजंग देखती है, उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग सकता है सब। मिस्टर होंग कहते हैं अब दिखाई दे रहा है? हाईजंग कहती है हाँ मैं देख सकती हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मिस्टर होंग कहते हैं तुम सीखना चाहती हो? तो हाईजंग कहती है हाँ। और यूरा लैब के बाहर ये सब देख रही होती है। जैसा कि हम जानते हैं यूरा मिस्टर होंग को पसंद करती है और वो हाईजंग से जलने लगती है। अब वहीं सीन चेंज होता है, दादी को पौधों में पानी डालते हुए दिखाया जाता है। हाईजंग भागती हुई दादी के पास आती है और उन्हें गले लगा लेती है। तो दादी कहती है क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो हाईजंग कहती है दादी, तो दादी कहती है बताओ भी क्या हुआ? तो हाईजंग कहती है मैं फ़र्स्ट आई हूँ अपनी क्लास में मैथ में। तो दादी कहती है सच में तुम फर्स्ट आई हो? तो दादी को यकीन नहीं आता। तो हाईजंग काफ़ी खुश होती है, कहती है हाँ दादी मैं फ़र्स्ट आई हूँ। तो दादी जल्दी से हाईजंग को गले लगाती है, कहती है मेरी बच्ची तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे बेहद गर्व है तुम पर। तो तभी हाईजंग कहती है मैं काफ़ी खुश हूँ। तो हाईजंग रोने लगती है। तो दादी कहती है अगर तुम खुश हो तो तुम रो क्यों रहे, तुम्हें तो हंसना चाहिए। तो हाईजंग दादी भी ऐसी हो जाती है, रोने से लगती है, मतलब खुशी की वजह से वो इतना ज़्यादा रोने लगते हैं दोनों। तो हाईजंग कहती है नहीं मैं रो नहीं रही। तो दादी कहती है चलो अच्छी बात है, अब मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तो हाईजंग कहती है दादी फिर आप क्यों रो रही हैं? तो दादी कहती है क्योंकि मैं खुश हूँ इसलिए। और वो दोनों काफ़ी खुश होती है, एक दूसरे को गले लगाती है। वहीं दूसरी तरफ एक फ़ोन दिखाया जाता है जिस पर हाईजंग का कॉल आता है। वो सियोवू का घर होता है। सियोवू अपने घर में बैठी हुई होती है, वो कहती है हेलो। फिर सियोवू हाईजंग से मिलने बाहर जाती है अपने घर के। हाईजंग सियोवू से मिलने उसके घर के बाहर आ जाती है और उसे वो हाईजंग सियोवू को थैंक यू कहती है और कहती है आपका बेहद शुक्रिया टीचर, और ये सीडी देने लगती है वो। तो सियोवू कहती है तुम क्यों दे रही हो ये? हाईजंग कहती है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे तुमने कहा था ना मैंने सारे इन सबको याद कर लिया है, ठीक है। तो हाईजंग थैंक यू कहती है और वो सीडी दे देती है, कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और तुमने जो मेरे लिए किया ना मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। सियोवू हाईजंग से कहती है कि क्या तुम हमारे टीचर को पसंद करती हो? तो हाईजंग कोई जवाब नहीं देती। सियोवू कहती है कि चलो ठीक है मैं तुमसे इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके में पूछती हूँ कि क्या हमारे टीचर तुम्हें पसंद करते हैं? हाईजंग कहती है मैं और मिस्टर होंग ना इस वर्ग में नहीं आते। तो सियोवू कहती है अब वर्ग, अच्छा तो तुम इस तरह की बातें भी जानती हो कहना। सियोवू कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला ना कि तुम पढ़ाई में अच्छी नहीं थी और तुमने मुझे उल्लू बनाया ना, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता तुम एक दिन में इतनी स्मार्ट हो जाओ। तो हाईजंग कहती है नहीं मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। हाईजंग कहती है मैंने इससे पहले सच में ही पढ़ाई नहीं की। तो सियोवू कहती है इसका मतलब तुम सच में ही बहुत स्मार्ट हो। तो हाईजंग कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा सियोवू तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? सियोवू कहती है मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतना गुस्सा क्यों हो रही हूँ। और ये कहकर सियोवू वहाँ से चली जाती है और हाईजंग भी वापस आ जाती है। फिर अगली सुबह होती है। मिस्टर होंग को एक साइकिल के साथ दिखाया जाता है। मिस्टर होंग साइकिल को थोड़ा सही कर रहे होते हैं और तभी हाईजंग आती है ड्रेस पहने हुए अपनी। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम साइकिल चलानी आती है तुमसे? तो हाईजंग कहती है हाँ आती है। तभी मिस्टर होंग हाथ से इशारा करते हैं कि वो तुम्हारे लिए है। फिर मिस्टर होंग और हाईजंग को साइकिल से स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है। वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं और काफ़ी मज़े करते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम क्या रेस लगाना चाहोगी मुझसे? तो हाईजंग कहती है चलो ठीक है। तो मिस्टर होंग कहते हैं चलो ठीक है जीत कर दिखाओ। तो हाईजंग उनसे आगे निकल जाती है और हाईजंग कहती है कि ये मैं जीत गई। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि बारिश होने लगती है और मिस्टर होंग और हाईजंग एक जगह पर रुक जाते हैं। मिस्टर होंग हाईजंग को काफ़ी ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी हाईजंग अपने बैग से एक सीडी निकालती है और मिस्टर होंग को देती है। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम्हारे पास कहाँ से आई? तो हाईजंग कहती है मैं ना जो सीडी वाला दुकानदार है ना उसकी और मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई, तो इस वजह से मैंने उनसे कहा था कि मेरे लिए आप ये सीडी ले आना। और ये ना मैंने चुराई नहीं है, मुझे दादी ने पैसे दिए थे, मैं फ़र्स्ट प्लेस पाई थी तो ये उससे ख़रीदी है मैंने। तो मिस्टर होंग थैंक यू कहते हैं हाईजंग को। मिस्टर होंग कहते हैं तो कि तुम काफ़ी अच्छी हो। हाईजंग कहती है कि मुझे उस दिन ना आपसे काफ़ी जलन हो रही थी। तो मिस्टर होंग कहते हैं अगर तुम्हें जलन हुई थी तो तुम्हें वो काम खुद कर लेना चाहिए। हाईजंग कहती है उसके लिए मुझे पढ़ना होगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, तभी मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। और मैं ये कैसे कर सकती हूँ? इस बार तो मैं काफ़ी लकी थी जो मैं अच्छे नंबर ले आई। तो मिस्टर होंग कहते हैं हाँ सही कहा। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि कई बार ना हम कितनी मेहनत कर लें पर चीज़ें सही नहीं होती, बस तुम सच में ही ना इस बार लकी थी।
तो मिस्टर होंग और हाईजंग बारिश में देख रहे थे। वहीं हाईजंग अपनी बातें बताने शुरू कर देती है मिस्टर होंग को कि जब मेरी मम्मी की डेथ हो रही थी ना, मैं उनके साथ ही थी। अगर मैं आपकी तरह एक डॉक्टर होती ना तो कितना अच्छा होता ना, मेरी मम्मी भी उस लेडीज़ की तरह बच जाती या फिर आप वहाँ पर होते। मिस्टर होंग कहते हैं कि जिनकी मौत लिखी होती है ना वो मरते ही हैं, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, वो भी मर जाते। फिर मिस्टर होंग कहते हैं ऐसे अगर सभी मरीज़ हॉस्पिटल आके बच जाते तो सभी इंसान ऐसे ज़िंदा नहीं रहते, मरते कैसे। तो हाईजंग कहते हैं हाँ ये तो आप सही कह रहे हैं। तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि बारिश रुक गई है, चलो अब स्कूल चलते हैं वरना हम देर हो जाएंगे। तभी हाईजंग कहती है हाँ चलिए। तो मिस्टर होंग और हाईजंग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो जहाँ पे साइकिल स्टैंड होता है ना, वहाँ पे वे अपनी साइकिल खड़ी करते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वहीं दूसरी साइड से सियोवू और उसके साथ कुछ लड़कियाँ आ रही होती हैं। वो कहती हैं कि ये आज फिर दोबारा से साथ आए एक दूसरे के, इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री तो देखो। फिर वो लड़की सियोवू से कहती है कि ये डेट कर रहे हैं दोनों। तो सियोवू कहती है तुम नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम इस तरह की बातें क्यों सोच रही हो, और हम तो टीनेजर है ना, और टीनेजर एज तो सबसे मासूमियत वाली होती है बच्चों की। तो दूसरी लड़की सियोवू से कहती है कि तुम अपनी आंखों के सामने ये सब देख रही हो और तब भी तुम मना कर रही हो। हाँ, और हाँ हम टीनेजर हैं, और हम टीनेजर हैं बायोलॉजिकली, पर हम अपनी इस उम्र में पीक पर होते हैं फिजिकली। तभी वह लड़की मिस्टर होंग और हाईजंग का फोटो लेने लगती है। सियोवू कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो लड़की कहती है मैं इसे ऑनलाइन पोस्ट करूंगी। तो सियोवू उसका फ़ोन छीन लेती है और कहती है कि ये अब मेरे पास रहेगा कुछ टाइम के लिए। तभी सियोवू वहाँ से चली जाती है। ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगली वीडियो के साथ